Good morning, dear student, to all of you. Today I have to teach lesson 2. We are not afraid to die if we can all be together. Means हमें we are not afraid to die, मरने से डर नहीं लगता है यदि हम लोग क्या करें, एक साथ मरे तो, रहें तो। ठीक है, ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, हॉर्नबिल बुक का है। और इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट आई वांट टू इन्फॉर्म अबाउट द ये हॉर्नबिल बुक से लिया गया है, लेसन 2 है। सबसे पहले हम आपको मेन कैरेक्टर्स बताते हैं, इसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स जो है इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं, आई मतलब आथर के लिए है। आथर जो है जॉर्डन कुक एंड एलनिस्ट हैं, और मैरी उसकी पत्नी है। सुजान जो है उसकी डॉटर है जो 7 इयर्स की है, और जोनाथन उसका सन है जो 6 इयर्स का है, जिसका निक नेम सुज है, और इसका जो है जॉन है। और सब कैरेक्टर जो है ये अमेरिकन लैरी विजल है और हर्ब सोइलर है, जो कि दोनों क्रूमैन हैं, जो कि ये हायर करता है ऑथर, इन लोग को अपने साथ रखता है हेल्प के लिए। और सबसे पहले क्या करता है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है 37 इयर्स का, और इसके बाद वो सोचता है कि हमें भी जो है क्या करना है। फर्स्ट ही मेड प्लान फॉर 3 years फॉर मान के चलिए 1,05,000 किलोमीटर्स की जर्नी पास करता है। प्लीजेंटली वो एक यात्रा करने से पहले सबसे पहले जो जहाज़ होता है उनका शिप्स होता है, उसको एक अच्छे अपने देख रेख में खुद बनाता है, और अच्छे इंजीनियर्स के साथ उसको चेक करवाता है कि ये जो मेरी जहाज़ है, ये जो मेरी शिप है, क्या ये हमारी जो इतनी बड़ी, इतना मैं यात्रा जो सोचा हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि उसकी जो यात्रा है वो बहुत दूर की यात्रा है। और वही वो सोचता है, और इसके बाद फिर जहाज़ को ढंग से बनवा लेता है, बिल्डिंग करवाता है अच्छे से। मतलब बहुत ही, ये कह सकते हो बहुत ही हार्ड वो शिप रहता है, ऐसे वैसे जहाज़ नहीं रहता है, जो कि वहाँ पे जो समुद्र से लहरें उठती हैं, वेव्स उठते हैं, उनके थपेड़ों को उनसे टक्कर ले सके, ठीक है, उनको झेल सके, ऐसा वो करता है। और इसके पहले जो है एक जो बहुत 2 साल 200 पहले एक कैप्टन रहते हैं जिसका नाम जेम्स कुक रहता है। कौन रहता है? जेम्स कुक। एक जो कैप्टन रहता है जेम्स कुक, जिन्होंने 200 इयर्स पहले इन्होंने एक समुद्री यात्रा सफल रूप से पूर्ण किया था। उसी को ये डुप्लीकेट करने के लिए ये ऐसा करते हैं, और अपने जहाज़ को खुद जो है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग हिज वेज ही मेड टू चेक हिज शिप फॉर हॉटशिप एंड द बेस्ट बिल्डिंग्स। ठीक है, और इसके बाद वो यात्रा स्टार्ट करते हैं, और वो पहले फर्स्ट राउंड में अफ्रीका से लेके केप टाउन तक जो है एग्जीक्यूट किया अपनी यात्रा को, जो कि वो यात्रा बिल्कुल इनका सफल रहता है। यात्रा में अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें मैंने सारे चीज़ डिस्प्ले में दिखा दिया है, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लिख दिया है, जिससे आपको सारे चीज़ बेटा सुविधा हो सके, है ना। कोर्स आपका पीछे है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। और वो जो है यात्रा स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि देखो ये जो लेसन है
ये 3 सेक्शन में है। क्वेश्चन में भी जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर दिया होगा, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन में जो है तो फर्स्ट सेक्शन में क्या रहता है? फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब हाउ द वेज बिगिन विथ ग्रेट होप इन जुलाई 1976। ये जब स्टार्ट करते हैं यात्रा, इनकी जो यात्रा स्टार्ट होती है ये जो है जुलाई इसमें जो है यात्रा स्टार्ट करते हैं ये 76 में। They were attempting to duplicate the around the world ways made 200 years earlier by Captain James Cook। जेम्स कुक, ठीक है, जो जेम्स कुक द्वारा बताया मैं कि जो यात्रा किया जाता है उसको डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। द ट्रबल स्टार्टेड ओनली व्हेन दे लेफ्ट कोप टाउन ऑन जनवरी 2। और क्या है कि क्रिश्चियन जो 25 दिसंबर को उनका क्रिसमस डे रहता है, उस पर तो उनको ज़्यादा नहीं, इसके बाद जो है उनकी जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो जो है जनवरी 2 से होता है। द वेव्स देयर इंगेटिंग the narration of the events mirror the hectic effort of the captain and crew to protect wave volcano। बहुत ही ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है उनके परिवार को। क्या होता है कि एक शिप में बहुत से कई रूम रहते हैं, उनका जो परिवार है उनका एक जगह पर रहता है जहाँ उनकी वाइफ रहती है, उनके दोनों बच्चे रहते हैं, और जो ऑथर होता है वो क्रूमैन के साथ उन जो विंडी स्टॉर्मी जो वहाँ पे बहुत सारे क्लेमिटी आते हैं, डिजास्टर जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है उसको झेलते हैं। और उस प्रॉब्लम के बीच में क्या होता है कि उनके बच्चे जो रहते हैं, उनकी जो लड़की रहती है, ठीक है, सुई, उसके सिर में चोट लग जाती है। सारे लोग उस समय जो भी समुद्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एकाएक जो है सडनली मौसम एकदम चेंज हो जाता है, हवाएं बंद हो जाती हैं और एकाएक क्लाउड दिखने लगता है, और इसके बाद फिर मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे क्लाउड कहीं से आ गया और खूब ज़ोर ज़ोर से फिर हवाएं चलती हैं, और वो हवाओं के कारण उनके जो वेव्स होते हैं समुद्र के, ठीक है, वो कम से कम मान के चलिए कि जहाज़ के ऊपर तक, मतलब 15 मीटर्स ऊपर तक जाता है, और उनके जहाज़ में पानी भर जाता है। उनके जहाज़ में, ठीक है, कई जो पंप लगे रहते हैं, सब चीज़ है, लेकिन इतना पानी भर जाता है कि मतलब वो ही केप्ट ऑन लिफ्टिंग द वाटर होल नाइट्स, पूरी रात जो है ऑथर पानी निकालते रहता है और बिल्कुल थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। और ये भी देखता है कि फिर बाद में वो सोचता है कि हमें एक जो है ये क्या बोलते हैं उसको, आप ये कह सकते हैं कैनवस। कैनवस मतलब होता है कि जो एक ऐसा क्लॉथ जो हार्ड शिप रहता है और उसमें पानी का असर नहीं होता है, तो फिर उसको लगाते हैं वो, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, 5-6 जनवरी को मौसम शांत होता है और उसे आइसलैंड, जिसका नाम इली आइसमोडेम बोलते हैं, वो दिखता है। मतलब वो रास्ते में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम झेलते हैं। और सेकेंड सेक्शन में क्या डिस्क्राइब करता है, सेकेंड सेक्शन में ये डिस्क्राइब होता है कि द सेकेंड सेक्शन डिस्क्राइब्स देयर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। द वाटर वाज ऑलमोस्ट पम्प्ड आउट, पानी से बाहर निकाल देते हैं। बट अ स्टॉर्म गेल बिगेन टू ब्लो, द शिप नीडेड रिपेयर्स बट इट कंटिन्यूड टू सेल। और उनके जहाज इतना ज़्यादा थपेड़ा झेलता है, इतना ज़्यादा फेस करता है उन हवाओं को,
उन स्टॉर्मी, उन विंडी, उन टेरिबल विंड्स को, जो कि बिल्कुल जहाज कह सकते हैं कि टूट जाता है पूरी तरह से और रिपेयर मांगता है। इट वॉज पॉसिबल टू रीच द ऑस्ट्रेलिया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया वो पहुँचते हैं, है ना, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना रहता है। द ऑथर मेड कैलकुलेशन एंड डिसाइडेड टू रीच स्मॉल आइसलैंड एम्स्टर्डम, वो प्लेस है, हिल्स प्लेस है, तो ऐसे जगह पे जाते हैं। इसके बाद फिर और इसमें इतने बस नहीं रहता है रास्ते में, मतलब वो जब आकर अपने बच्चों से पूछता है, फिर किसी तरीके से अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे बच्चे, हमारे सब लोग बहुत ही प्रॉब्लम झेल रहे हैं। अपने जो शिप में एक छोटा सा रूम टाइप का था, उसमें क्योंकि पानी इतना भर जाता है कि उनको कहीं वहाँ शिप में रहने की जगह नहीं मिलती है, और उसी बीच में शिप हवाओं से और उन लहरों से जो उनको टक्कर मारता है, उस पर जो है उनके बच्चों को बहुत चोट लग जाती है। बहुत ब्लडी फुल हो जाते हैं, ब्लडी फुल नहीं, सॉरी, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा खून खराबा एकदम दिखता है वहाँ पे, और इसके बाद वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलते हैं वहाँ, है ना। फिर क्या होता है, जब वो इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद जब उनके डैड आके पूछते हैं कि मतलब ऑथर, जो ये आपका क्या नाम है, ये जो ऑथर है आपका, जॉर्डन कुक एंड एनालिस्ट, तो इसके बाद क्या होता है कि वो सब बताते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं, जबकि ठीक नहीं रहते हैं। सब एकदम बिल्कुल पूरी तरह से चुटिल हो जाते हैं, बिल्कुल ये बोलिए कि डैमेज हो जाते हैं, ये मान के चलिए आप, है ना, इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि इसके बाद वो आते हैं यहाँ पे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आथर वाज टायर्ड, ही फेल अस्लीप, इतना थक जाता है उसको पूरे रात भर। सारे लोग फिर मिल के ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रगल शिप पे नहीं कर पाएंगे, अगर इन हवाओं को फेस नहीं करेंगे, अगर हम होपलेस हो जाएंगे, हाँ, तो फिर मेरी जहाज़ डूब जाएगी और हम सब लोग यहीं पे, है ना, अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, रुइन कर लेंगे, डाई हो जाएंगे, है ना, मेरी डेथ हो जाएगी। इसलिए क्रू मैन के साथ पूरे सब लग के उस जो जिसको बोलते हैं कैनवास त्रिपाल टाइप का रहता है, जिसको वो पूरा हवा और हवा के साथ जो पानी उनके जहाज में आता है उससे प्रोटेक्शन की पूरी कोशिश करते हैं, और इसी पे वो करते हैं। और वो देखते हैं कि लिखा रहता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच मतलब होता है जो एक विंडो होता है जिस पे आके वाज थ्रोन ओपन, द मैरी अपीयर्ड, फिर ओपन करते हैं और मैरी जो उनकी वाइफ जो होती है वो दिखती है। वी आर सिंकिंग, और बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं, ठीक है। सी स्क्रीम मतलब होता है क्लाइंब फ्लो वंस, मतलब हम लोग क्या किए कि जब कोई भी चीज़ अगर ये बताओ कोई क्या डूबना चाहेगा, क्या उसको कहीं भी ऊंचा पॉइंट मिलेगा कहीं भी, तो वहाँ पे जाके वो उसके ऊपर चले जाएगा। इस टाइप का ऐसा होता है। फिर इसके बाद क्या होते हैं कि ये लोग अपने जहाज़ की कंट्रोलिंग के लिए क्या करते हैं, मेडे कॉल्स मीन्स ये होता है कि जब कोई भी सेलर्स, जब कोई किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो आवाज़ मार के दूसरे शिप वाले को आवाज़ देता है, बुलाता है। लेकिन वहाँ पे उस जो है सॉलिटरी प्लेस पे ये कर सकते हैं कि उस बिल्कुल कोई नहीं दिखता है और कोई न उनका हेल्प कर पाता है, ठीक है ना। द डे शार्प स्मॉल्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई scrambled for the hills. Larry and her were
pumping like madman, broken timbers, hung crazy angles, the whole starboard side, bludgeon board, plus crockery, jars, teens and toys, slow about in deep water. जितनी भी चीज़ हैं इस डीप वाटर में सब डूब जाते हैं, कुछ भी चीज़ उनके पास नहीं रसा रहता है, बस उनको ये लगता है कि किसी तरीके से हम बच जाएं। इसके बाद फिर क्या होता है थर्ड पार्ट में, जो थर्ड सेक्शन है, इन द लास्ट सेक्शन द ऑथर वाज टायर्ड। अंत में होता है कि वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं कि सब उनका मेहनत उनको रंग लाता है, वो बच जाते हैं। ही वॉज श्योर टू रीच Amsterdam. John gave the good news. The Iceland was in front of them. All the 28 inhabitants were there to cheer and help them ashore. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। फिर इसके बाद जो उनका लड़का रहता है, क्या नाम है, जॉन, निक नेम जॉन है, जॉनसन है, वो अपने डैड के पास उस आइसलैंड पे जब वो लोग उतरते हैं पहुंचता है और बोलता है कि आप इस पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैड हो, जो कि इतना करेजियस डैड हो, हाँ, और आप बहुत ही, कहने का मतलब इस वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो, जो कि आप हम लोग को बचा के यहाँ तक अपने साहस से, अपने डेयर से यहाँ पहुँचा दिए। फिर वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, फिर एक दूसरे से बहुत खुश होके मिलते हैं और उनको पार्टी देने की प्लान बनती है, क्योंकि एक दूसरे की जान बची रहती है ना। इस टाइप का इस लेसन में है। ये लेसन ये हमको सिखाता है बेटा कि हमें भी अगर हमारे अंदर साहस है, एडवेंचरस है, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को पूरा करने की दम रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक और भी बात बोल रहे हैं कि बेटा हमने ध्यान रखिए, पेइंग अटेंशन टू ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11। यस, ओपन योर पेज नंबर 18। आई हैव फिनिश्ड इन दिस लेसन। मैंने पूरा लेसन का बता दिया। और इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट जो है, हम उसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, लेकिन बेटा मैं जानता हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। लेसन जब बता दिया जाता है उसका हम बिल्कुल कर सकते हैं। और जो टॉकिंग अबाउट द टेस्ट है उसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है, ठीक है। और अगर आप कर सकते हैं तो आप थंब इम्प्रेशन करके यस मतलब हमको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि जी सर हम बिल्कुल कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्योंकि बेटा बहुत करना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा थोड़ा सा आंसर है, और जो नहीं बनेगा मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट का जो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन और 2 और 3 जो दिया है ये मैं पूरा कंप्लीट करके मैं सेंड कर दूंगा। इसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेस्ट का जो क्वेश्चन आंसर है सब कंप्लीट करना, क्योंकि देखो कोर्स कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी सब करना है ना। अभी कोर्स बहुत पीछे चल रहा है बेटा, क्वेश्चन आंसर कराने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप उधर से मेहनत करेंगे और थोड़ा सा हम करेंगे तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी कवर अप कर लेंगे, स्पीड अप करके, ठीक है। थैंक यू, गुड डे। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।